और होमगार्ड की इस बैच में आप सबको ये बता दें कि ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। और आज हम लोग संविधान की चौथी क्लास में हैं। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी हैं और संविधान को हम सिलसिलेवार क्रम से आपको पढ़ाते जा रहे हैं और आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी सम्मानित और प्रिय सदस्यों को हमारी तरफ से सुप्रभात है, सबको शुभकामनाएं हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपना प्यार जो देते रहते हैं वो जारी रखिए। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा और आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये जानकारी दें कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको जो PDF है वो आपको वहीं पर मिलेगा। और सभी का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग संविधान के उस महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करेंगे जो आपके और हमारे लिए बेहद उपयोगी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में आएगा, इसलिए कि वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी, और ये इसके साथ साथ हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे संविधानविदों ने हमें जो हक दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, वो हमारी कौन कौन से हैं। तो हमें अपने अधिकारों से परिचित होना चाहिए। यदि आप अपने अधिकारों से परिचित होंगे तो कोई भी व्यक्ति ना तो आपका शारीरिक ना ही मानसिक शोषण कर सकेगा। किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। और आज उसी भाग की हम बात करने जा रहे हैं जो आपके संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भाग 3। भाग 3, इसके पहले भाग 2 और भाग 1 पर हम लोगों ने चर्चा किया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं आपके फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकार हाथ से लिए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, USA से। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का प्रयोग किया गया है और उसी बिल ऑफ राइट्स को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप सब। एक विद्वान हैं रूसो, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन अब से बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। आज वो अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है। इसका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को नेचर ने, ईश्वर ने स्वतंत्र पैदा किया था, लेकिन हम और आपने अपने लिए इतने बंधन बना लिए, इतने नियम बना लिए कि आज हमारी आपकी आजादी खतरे में आ चुकी है। कहीं जाति का बंधन है, कहीं धर्म का बंधन है, कहीं सामाजिक बंधन है, कहीं लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव है। इस तरह से न जाने कितने बंधनों में आपको बांधा गया है। उन्हीं बंधनों से मुक्ति के लिए अमेरिका के संविधान में इसे नैसर्गिक अधिकार के रूप में अमेरिकी वासियों को दिया गया, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। तो हमारे संविधानविदों ने तय किया ये नैसर्गिक अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार जो नेचर ने आपको दिए हैं, जो परमात्मा ने आपको दिया है। भारत का इतिहास रहा है जहां लोगों का शोषण हुआ है,
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसलिए हमारे संविधानविद इसे प्राकृतिक न्याय के रूप में नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप उत्तर दीजिएगा संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है। आपको हमको जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो हमारे आपके संविधान ने दिया है। तो ये मौलिक अधिकार जो आपको मिले हुए हैं ये आपके संविधान ने आपको दिए हैं। इसलिए मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा, भाग 3 को मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की जनता पहली बार इंग्लैंड के राजा से यह मांग किया था शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कि इंग्लैंड वासियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इंग्लैंड वासियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जनता की मांग के सामने उस समय ब्रिटेन के राजा जॉन को झुकना पड़ा था। ब्रिटेन के राजा जॉन ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और मैग्ना कार्टा के माध्यम से पहली बार इंग्लैंड के लोगों को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। इसलिए इसे इतिहास में मैग्ना कार्टा क्रांति कहा जाता है। और चूंकि भारतीय संविधान के भाग 3 से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं, आपको स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का ये मौलिक अधिकार पार्ट जो है आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपकी पर्सनालिटी के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? आपको पढ़ने लिखने की आजादी, घूमने टहलने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी, अपने जीवन को बेहतर और विकसित करने की अधिकार आपको मिलना चाहिए, और आपके संविधान ने आपको दिया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। जो आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रहे कि मूल संविधान में, मूल का मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लिख लीजिएगा, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। ध्यान ये रखने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं, भारत में रहने वाले, भारत में जो विदेशी हैं उनकी भी स्वतंत्रता की रक्षा की। तो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों की ही रक्षा नहीं करता है, भारत भूमि पर रहने वाले उन विदेशी नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यानी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जो भारत में घूमने आए हुए हैं, जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, जो भारत में बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, जो भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसी भी पक्ष से या किसी भी उद्देश्य से कोई भी विदेशी नागरिक, किसी भी उद्देश्य का मतलब लीगल उद्देश्य का मतलब यहाँ ध्यान रखना है
कि यदि वो भारत आया हुआ है, भारत घूमने आया हुआ है, भारत में पढ़ने आया हुआ है, भारत में इलाज कराने आया है, भारत में नौकरी करने आया है या भारत में व्यापार कर रहा है, उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हमारा संविधान करता है। हाँ, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, उन पर भी बात करेंगे हम। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया उस पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि मौलिक अधिकार को हम 3 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए कि ये आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। हमें आपको जानना चाहिए कि आपके संविधानविदों ने आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपके लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो लिख लीजिएगा, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आराम से लिखते जाइएगा, बहुत प्यार से पढ़ाते रहेंगे हम। बिल्कुल ये क्लास आपको ऐसी लगेगी जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास महसूस नहीं होगी। बस आप अपनी कॉपी कलम को बाकायदा संभालिए और लिखिए। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। कोई भी विद्यार्थी 0 से शुरू कर सकता है। मैं संविधान की एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट आपको बाकायदा पढ़ाऊंगा और कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे इस पर भी बात करेंगे। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे।